अस्सलामुअलैकुम। अब हम डिस्कस करते हैं एफेकिया क्या होता है। ए मीन्स नो एंड फेकिया मीन्स लेंस। ठीक है, एब्सेंट लेंस। जब लेंस अपनी पिपिलरी एरिया से जो एब्सेंट होगा उसको हम कहेंगे, ठीक है, प्यूपिल के पीछे होता है ना लेंस, तो अगर वहाँ से एब्सेंट होगा ना लेंस तो उसको हम कहेंगे एफेकिया। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉजेज़ ये हो सकते हैं कि किसी ने सर्जरी करवाई थी ICCE वाली, ठीक है, इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन वाली, उसमें उसने पूरा लेंस ही निकलवा लिया, ठीक है, तो उस केस में एफेकिया हो सकता है। इसके अलावा क्या हुआ है कि ट्रॉमा की वजह से लेंस अपनी जगह से हिल गया है, ठीक है, ट्रॉमा हुआ, उसके जो जोन्युलर फाइबर्स हैं जिन्होंने लेंस को होल्ड करके रखा हुआ था, अब क्या होगा, वो टूट गए हैं और लेंस जो है वो अपनी जगह से हिल गया, ठीक है। इसके अलावा हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट में हमने देखा था ना कि लेंस जो है वो इतना ज़्यादा अपने पानी से भर जाता है कि वो अपनी जगह से हिल जाएगा फिर, ठीक है, तो उसकी वजह से भी एफेकिया हो जाता है। तो ये आपके जो हैं वो एक्वायर्ड कॉजेज़ हैं। इसके अलावा कॉन्जेनिटली भी हमारा एफेकिया हो सकता है कि लेंस अपनी जगह पे ना हो, ठीक है। और एफेकिया जो है अगर लेंस नहीं है तो उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है? कि अगर आप देखो किसी ऐसे पेशेंट को जिसका लेंस जो है उसकी जगह पे नहीं है, ठीक है, तो उसके क्या प्रॉब्लम होगा ना, उसको यही प्रॉब्लम होगा ना कि आपको पता है आपकी पूरी आई को जो है, आई का जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो 60 डायोप्टर्स है और उसमें से कॉर्निया ने 2/3 दिया हुआ था, ठीक है, 43 डायोप्टर्स, और रिमेनिंग जो 18 to 20 डायोप्टर्स था वो आपके लेंस ने दिया हुआ था। अब लेंस ही नहीं होगा तो रिफ्रैक्टिव पावर जो हमारे आई की होगी वो कम हो जाएगी। जैसे ही रिफ्रैक्टिव पावर कम होती है तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। पेशेंट अपनी नज़दीकी चीज़ों को नहीं देख सकता। साथ ही साथ उसको फॉर विजन भी प्रॉब्लम होगी। फॉर विजन क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि हमें दूर देखना होता है तो हमारे लेंस अकोमोडेट करता है, ठीक है, वो जो है थिन हो जाता है और फिर हमें दूर की चीज़ें भी नज़र आती हैं, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स में दूर की नज़र भी ख़राब होगी, ठीक है, नज़दीक की भी ख़राब होगी, दूर की भी ख़राब होगी, क्योंकि लेंस जो है वो अकोमोडेशन के लिए ज़रूरी था, ठीक है। सो पेशेंट प्रेजेंट्स विद द फॉर एंड नियर विजन प्रॉब्लम एज वेल, ठीक है। सो ये आपकी जो है एफएकिया की प्रॉब्लम होती है। फिर क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, सिम्टम्स क्या लेके आएगा पेशेंट? मैंने आपको बता दिया कि उसको दूर का भी नहीं नज़र आ रहा होगा और नज़दीक का भी नहीं नज़र आ रहा होगा। आई उसकी हाइपरमेट्रोपिक होगी, ठीक है, रिफ्रैक्टिव पावर उसको कम हुआ होगा। साइंस ऑफ एफएकिया क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, यूक्यू में आता है कि व्हाट आर द साइंस ऑफ एफएकिया। आपको कैसे पता चलेगा कि किसी पेशेंट के अंदर लेंस नहीं है, उसकी जगह पे हिला हुआ है, तो आप उसकी आँख में कैसे देखोगे, तो कैसे आपको पता चलेगा? सबसे पहले ये है कि लिम्बस स्कार होगा, उसके लिम्बस पे स्कार होगा। किस चीज़ का स्कार होगा? सूचर्स का स्कार हो सकता है। उससे हमें पता चलेगा कि अच्छा, इस पेशेंट की ना पहले कोई सर्जरी हुई थी, कोई इंट्राओकुलर जो है वो हमें जो किया था ICCE वाला ऑपरेशन हुआ था जिसकी वजह से उसका लेंस नहीं है, ठीक है, तो हमें लिम्बस पे स्कार नज़र आ सकता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स का जो एंटीरियर चैम्बर होता है वो डीप होता है। क्यों डीप होता है? क्योंकि एंटीरियर चैम्बर किस तरह से बनता है, आगे हमारा कॉर्निया होता है, पीछे हमारा आइरिस होता है, ठीक है, और एंटीरियर चैम्बर जो है वो नॉर्मल होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारा लेंस ही निकल गया अंदर से अपनी जगह से, तो पीछे पोस्टीरियर चैम्बर बनेगा ही नहीं। जो कि बना हुआ था, लेंस पीछे था और आइरिस आगे था, उससे हमारा पोस्टीरियर चैम्बर बना हुआ था, ठीक है। अब क्या होगा कि लेंस ही नहीं है तो उसकी वजह से पोस्टीरियर चैम्बर ख़त्म हो गया। पोस्टीरियर चैम्बर ख़त्म हो गया तो एंटीरियर चैम्बर हमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है। पहले हमारा पूरा एंटीरियर सेगमेंट बना हुआ था एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर से, अब पोस्टीरियर चैम्बर ख़त्म हो गया लेंस के ख़त्म होने की वजह से वहाँ से, तो अब एंटीरियर चैम्बर रह गया सिर्फ एंटीरियर सेगमेंट में, तो उसकी वजह से हमें एंटीरियर चैम्बर डीप लगेगा, गहरा लगेगा। इसके अलावा जो प्यूपिल होगा वो जेट ब्लैक इन कलर होगा, ठीक है, मतलब कि देखें पीछे से लेंस ही नहीं है, ख़त्म हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो प्यूपिल होगा वो हमें इतना ब्लैक नज़र आएगा, क्योंकि पहले लेंस का पीछे से शेडो आ रहा था और उसने थोड़ा सा वाइट अपीयरेंस दी हुई थी, लेकिन अब प्यूपिल ही नहीं है तो उसकी वजह से क्या, सॉरी, लेंस ही नहीं है तो प्यूपिल हमें ब्लैक नज़र आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा क्या होता है, परकंजी इमेजेस जो होती हैं थर्ड एंड फोर्थ वो एब्सेंट होती हैं। परकंजी इमेजेस क्या होती हैं, जब लाइट हमारी आइज़ के अंदर आती है ना तो सबसे पहले वो कॉर्निया के इंटीरियर सरफेस पे टकराती है, उसकी वजह से फर्स्ट इमेज बनती है, फिर वो सेकंड आपके कॉर्निया के पीछे वाली जो लेयर होती है उसके साथ स्ट्राइक करती है जिससे सेकंड इमेज बनती है, फिर वो आपके लेंस के एंटीरियर सरफेस से स्ट्राइक करती है जिससे थर्ड इमेज बनती है, और फिर लेंस के पोस्टीरियर सरफेस के साथ वो स्ट्राइक करती है जिसकी वजह से आपकी जो है वो फोर्थ इमेज बनती है, ठीक है। अब क्या होगा, जब हमारा लेंस ही नहीं होगा
तो लेंस के एब्सेंस की वजह से हमारी थर्ड एंड फोर्थ परकंजी इमेजेस नहीं बनेंगी, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड बन रही होंगी बिकॉज कॉर्निया स्टिल देयर, ठीक है। सो इन दिस केस द थर्ड एंड फोर्थ परकंजी इमेजेस आर एब्सेंट, ठीक है। फिर हम जब ऐसे पेशेंट्स की रेटिनोस्कोपी करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हाई हाइपरमेट्रोपिया मिलेगा, बिकॉज आपकी जो एज अ होल 60 डायोप्टर्स की पावर थी अब वो कम हो गई है बिकॉज लेंस ही नहीं है, ठीक है। सो जब वो कम हो जाएगी तो पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हाइपरमेट्रोपिया होगा, ठीक है, मतलब हाई हाइपरमेट्रोपिया होगा, रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई होगी, ठीक है। सो ये साइंस ऑफ एफेकिया हैं जो आपको आने चाहिए। लिम्बल स्कार आपको मिलता है, आपको जो है प्यूपिलरी रिफ्लेक्स जो प्यूपिल जो होता है वो आपको जेट ब्लैक मिलता है, आपको परकंजी इमेजेस थर्ड एंड फोर्थ एब्सेंट मिलती हैं, आपको एंटीरियर चैम्बर डीप मिलता है, और आपको रेटिनोस्कोपी पे जब रेटिनोस्कोपी पे आप रिफ्रैक्टिव एरर चेक करते हो, मैंने अगेन आपको बताया, पीछे भी बताया था कि रेटिनोस्कोप से आप ये नहीं बोलोगे कि आप इसे रेटिना चेक करते हो, आप रेटिनोस्कोपी से रिफ्रैक्टिव एरर चेक करते हो, और रिफ्रैक्टिव एरर जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको हाई हाइपरमेट्रोपिया मिलेगा बिकॉज लेंस इज एब्सेंट, सो रिफ्रैक्टिव एरर आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। दिस आर द साइंस ऑफ एफेकिया एंड वेरी इंपॉर्टेंट UQ। फिर मेथड्स ऑफ करेक्शन ऑफ एफेकिया, अगर किसी के अंदर लेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उसको स्पेक्टिकल्स दे देंगे, ठीक है। स्पेक्टिकल्स कौन सी देंगे, बिकॉज हाइपरमेट्रोपिया है तो हम उसको कन्वेक्स लेंस देंगे, ठीक है। कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव पावर का देंगे बिकॉज उसने नज़दीक देखना है, ठीक है, और नज़दीक देखने के लिए आपके पास पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। ऑब्वियसली 60 डायोप्टर्स था ना, तो उसमें से माइनस हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, तो हमने प्लस देना है ताकि उसकी रिफ्रैक्टिव पावर 60 तक पहुंच जाए, ठीक है। तो हम जो है कन्वेक्स लेंस देंगे और स्पेक्टिकल्स देंगे। स्पेक्टिकल्स का ये नुकसान है कि देखें एफेकिया ज़रूरी नहीं है दोनों आँखों का हो, ठीक है, एक आँख का भी होगा ना, तो एक आँख अगर एफेकिया एक आँख में लेंस है दूसरी आँख में नहीं है, तो हम अगर स्पेक्टिकल्स दे देंगे तो वो दूसरी आँख होगी उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी ना। सो उस केस में ये इतना बेनिफिशियल नहीं है, इसके हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एफेकिया के करेक्शन के लिए आप स्पेक्टिकल्स यूज़ कर सकते हो जिसमें आप कन्वेक्स लेंस यूज़ करोगे, कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर सकते हो, इंट्राऑकुलर लेंस इम्प्लांट कर दोगे, या फोर्थ में आप केरेटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी करोगे। स्पेक्टिकल्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं कि ये सेफ़ होती है, मिनिमल केयर चाहिए होती है, चीप होती है, ईजीली अवेलेबल हो जाती है, एवरीवन कैन अफोर्ड, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1500-2000 की आ जाती है, ठीक है। सो इट इज़ सेफ़ एंड मिनिमल केयर इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि कॉस्मेटिकली पुअर अपीयरेंस आती है, ठीक है, जिस चीज़ स्पेक्टिकल्स लगे होते हैं तो उसको लोग जो है वो बातें करते हैं कि ये मतलब अंधा है या इस तरह से ना, सो चश्मिश टाइप कहते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली द कॉस्मेटिकली पुअर, ठीक है। उसको उसके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं स्पेक्टिकल्स के, और इसमें जो मैग्नीफिकेशन हो जाती है इमेज की, क्योंकि इतने मोटे मोटे ग्लासेस होते हैं ना, ये कन्वेक्स लेंसेज इतने मोटे मोटे होते हैं, दरमियान से इतने थिक होते हैं कि वो पेशेंट जो है ना वैसे ही अजीब सा लगता है, और इसमें मैग्नीफिकेशन 25 टाइम ज़्यादा हो जाती है। ये आपका MCQ है कि जो कन्वेक्स लेंसेज हम यूज़ करते हैं फेकिया में, उसकी जो मैग्नीफिकेशन होती है इमेज मैग्नीफिकेशन, वो आपको 25 टाइम ज़्यादा मिलती है, ठीक है, 25 to 33 टाइम्स, ठीक है। तो इसमें रेंज आपने याद रखनी है, बिकॉज फॉर एग्जांपल आपको वो कंफ्यूज कर सकते हैं MCQs में कि आपको 20, 25, 30, 35 इस तरह से ऑप्शंस देंगे, तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैंने तो 25 याद किया था, ठीक है, तो आप राउंड अबाउट 20 कर सकते हो, तो आपने याद रखना है इसका राउंड अबाउट याद रखना है 25 to 33, ठीक है। इतनी जो है ये मैग्नीफिकेशन कर देती है, और इसके अलावा इन ग्लासेस में आपको डबल विजन होती है, डिप्लोपिया मिलता है। इसके अलावा स्फेरिकल एबरेशन होती है। स्फेरिकल एबरेशन क्या होती है कि जब ये कन्वेक्स लेंसेज हम यूज़ करते हैं तो दरमियान से तो लाइट सही तरह से पास कर जाती है, लेकिन जो कॉर्नर्स होते हैं लेंस के वहाँ से लाइट जो है वो वो इतना अच्छा पास नहीं करती, ठीक है। इसकी वजह से जो इमेज होती है उसके अंदर स्फेरिकल एबरेशन मिलती है, मतलब कि कॉर्नर्स से जब वो प्रॉब्लमेटिक इमेज बनाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ कि लाइट नॉट फोकस्ड ऑन द सेंटर, ठीक है, और उसकी वजह से फिर मैंने आपको बताया कि इमेज डिस्टॉर्शन हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि जब वो इतनी मोटी मोटी ग्लासेस उसने लगाई होती हैं तो उसकी फील्ड ऑफ विजन जो होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जो नॉर्मली इतनी ज़्यादा हमारी फील्ड ऑफ विजन होती है जिसमें हम नॉर्मली देख रहे होते हैं,
अब इतनी मोटी ग्लासेस की वजह से फील्ड ऑफ विजन स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। और इसमें पेशेंट को रिंग स्कोटोमा बन जाता है। रिंग स्कोटोमा मतलब रिंग की फॉर्म में एक आपको एक एरिया नज़र आएगा जिसमें आपको विजन नहीं होगी, ब्लैक नज़र आएगा, ठीक है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द स्पेक्टिकल्स, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी दोनों आँखों के दरमियान में 5% का डिफरेंस हो मैग्नीफिकेशन का, तो हमें जो है डिप्लॉपिया क्यों होगा। हमने इसके डिसएडवांटेज में देखा है ना कि डिप्लॉपिया होता है, डबल विजन होती है पेशेंट को। तो वो क्यों होती है, क्योंकि जब हमारी आँखों एक आँख का दूसरी आँख से 5% मैग्नीफिकेशन पावर का डिफरेंस हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को 2 इमेजेस नज़र आती हैं, ठीक है। सो इन दिस केस डिप्लॉपिया विल बी देयर बिकॉज देयर इज़ 25 to 33 टाइम्स मैग्नीफिकेशन पावर इंक्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द कि आपको रिंग स्कोटोमा मिलता है। रिंग स्कोटोमा मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि फील्ड ऑफ विजन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। और इसको आप कहते हो जैक इन द बॉक्स रिंग स्कोटोमा। जैसे जैक इन द बॉक्स होता है ना, हम उस टॉय को खोलते हैं और अंदर से जैक निकलता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि एक्चुअली रिंग स्कोटोमा में क्या होता है, पेशेंट जो है फॉर एग्जांपल सामने देख रहा था और पेरिफेरल विजन में मतलब उसकी साइड से कोई बंदा गुजरा, ठीक है। अब उसको ये तो फील हुआ है कि साइड से कोई गुजरा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो अपनी फील्ड ऑफ विजन सामने से साइड पे करने की कोशिश करता है कि मैं देखूं कि साइड से कौन गुजरा है, जैसे ही वो पेरिफेरली मूव करेगा अपनी आइज़ को, तो वहाँ से वो उसको विजन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। पहले वो ऑब्जेक्ट उसको जब वो सामने देख रहा था तो उसकी पेरिफेरली उसको नज़र आया, लेकिन जैसे ही उसने उधर देखने की कोशिश की तो वो गायब हो गया। तो ऐसे ही होता है कि पहले वो नहीं है और फिर वो जैक बाहर आ जाता है। तो इस तरह से ये इसको नाम दिया गया है। तो ये आपको मिल सकता है। इसके अलावा स्पेक्टिकल्स हमने देख लिए कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है ऑब्जेक्ट की, डिप्लॉपिया हो जाता है, रिंग स्कोटोमा हो जाता है, फील्ड ऑफ विजन डिस्ट्रिक्ट हो जाती है। कॉन्टैक्ट लेंसेज के एडवांटेजेस क्या होते हैं कि इसमें मैग्नीफिकेशन होती है लेकिन 7% होती है, ठीक है। स्पेक्टिकल्स में कितनी हो रही थी 25 to 33 टाइम्स, यहाँ पे कितनी हो रही है 7%, ठीक है। और इसके कॉन्टैक्ट लेंसेज के फ़ायदा ये होता है कि ये यूनिलेटरल और बायलेटरल एफेकिया दोनों में सूटेबल होता है। स्पेक्टिकल्स में मैंने आपको बताया था कि उसमें अगर एक आंख का एफेकिया है तो दूसरी आंख का नहीं है, तो अगर हम स्पेक्टिकल्स यूज़ करें तो दूसरी आंख में मसला हो जाएगा। तो उस केस में हम कॉन्टैक्ट लेंस एक साइड का यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ सूटेबल फॉर द यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एफेकिया बोथ, ठीक है। और ये ईजिली टॉलरेटेड हो सकता है, मतलब इसमें कॉस्मेटिकली आपका प्रॉब्लम नहीं आता। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कॉन्टैक्ट लेंसेज के कि इसमें मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो इंक्रीज़ हुई होती है, तो इसमें भी इंक्रीज़ ही है। इसके अलावा हमें इसको साफ़ सुथरा रखना पड़ता है, ठीक है। और बहुत मुश्किल होता है कि साफ़ सुथरा रखें इसको हम, बिकॉज़ इसमें ना हमने एक कॉर्निया के चैप्टर में पढ़ा था कि कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स में हो जाता है कैराटाइटिस। कौन सा होता है, कैंथेमीबा का, तो ये हो सकता है। इसके अलावा जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं वो इसको मैनेज नहीं कर सकते। क्यों नहीं मैनेज कर सकते, वो कॉन्टैक्ट लेंस क्यों नहीं यूज़ कर सकते। ओल्डर पेशेंट्स आपके पास आ जाते हैं फेकिया के, तो उनको आप कॉन्टैक्ट लेंसेज दोगे तो उससे तो लगाए नहीं जाएंगे। क्यों नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि उनके हाथ ऐसे हिल रहे होते हैं हर वक्त, ठीक है। वो ऐसे कॉन्टैक्ट लेंस पास लेके आएंगे, ट्रेमर्स की वजह से उनका कॉन्टैक्ट लेंस ही नीचे गिर जाएगा, ठीक है। सो दे कैन नॉट हैंडल दैट। इसके अलावा हम थर्ड ऑप्शन रखते हैं इंट्राओकुलर लेंस। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि हम लेंस और ग्लासेस से फ्री हो जाते हैं, हमें वो मसले नहीं होते कि हमने ग्लासेस लगानी है, लेंस लगाना है। इसमें इमेज मैग्नीफिकेशन नहीं होती। और तीसरा इसका फ़ायदा होता है कि पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन जो है वो इमीडिएट हो जाती है। जैसे हमने फेको में पढ़ा था कि विजुअल रिहेबिलिटेशन विद इन द 24 आवर्स, तो इसका ये फ़ायदा है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, अब बहुत से गरीब लोग होते हैं वो तो इतने इंट्राओकुलर लेंसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते। ग्लासेस 2000 की थी और कॉन्टैक्ट लेंसेज आप लगा लो 5000 के थे, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 के थे, ठीक है। तो लेंस ये जो इंट्राओकुलर लेंस होते हैं ये तो बहुत कॉस्टली होते हैं, तकरीबन 1 लाख का होता है, ठीक है। सो सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैट। इसके अलावा इसमें सर्जरी चाहिए होती है हमें। और थर्ड ये होता है कि इसकी जो है कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कि सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस हमने इतने पढ़ी हैं कि हम लेंस इंट्राओकुलर इम्प्लांट करें तो उसके दौरान बहुत सी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लाइक एनेस्थीसिया की, लाइक इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, अर्ली एंड लेट कॉम्प्लिकेशंस हमने डिस्कस की थी, वो सब हो सकती हैं।
ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो आपके पास होता है इसका ट्रीटमेंट का, वो होता है केराटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी। ठीक है। इसमें क्या आप करते हो कि आप, केराटो मीन्स कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव मीन्स रिफ्रैक्शन। ठीक है। आप इसमें क्या करते हो कि कॉर्निया की जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है उसको आप इंक्रीज़ कर देते हो। ठीक है। किस तरह से इंक्रीज़ करोगे? कॉर्निया के कर्वेचर को ज़्यादा कर दोगे। तो इसमें आप लेसिक ऑपरेशन कर सकते हो, एपिकेराटोप्लास्टी कर सकते हो, जिसमें क्या होता है कि कॉर्निया का जो रिफ्रैक्टिव पावर होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इससे आप उसको एफेकिया को ट्रीट कर सकते हो।